हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो मैं पिछले 2 महीने से दिल्ली घूम रहा हूँ, लेकिन दिल्ली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि आप दिल्ली में कहीं भी निकलोगे रोड पे तो आपको कोई ना कोई मोनूमेंट्स या कोई ना कोई इमारत नज़र आएगी रोड पे। आप पूछोगे ये किसके दौर की है, आपको पता चलेगा ये तुगलक दौर की है, ये लोधी वंश की है, और ये मुग़ल वंश की है, ये खिलजी वंश की है। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर बहुत सारी सल्तनतें बनी हैं भाई, और बिगड़ी भी हैं। तो आज खड़े हैं हम दिल्ली के सबसे पहले शहर के अंदर, किला राय पिथौड़ा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि दिल्ली को कैसे कवर किया जाए। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मुझको आइडिया दिया कि भाई दिल्ली के अंदर जो 7 एशियंट शहर हैं, मतलब पुरानी सिटियां हैं, प्राचीन शहर है, वो 7 के साथ विज़िट करो। तो आज हम पहले शहर के अंदर आए हैं जिसका नाम है किला राय पिथौड़ा, और ये बसा था 1050 में। तो इस शहर के बारे में पूरी बात करेंगे, और ये किला पूरे तरीके से घूमेंगे और आपको बताएंगे शहर के बारे में कि किसने बसाया था और ये आज वीरान है या आबाद है। तो इस सीरीज़ के हम अपने पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं किला राय पिथौड़ा से, और ये है दिल्ली का प्रथम शहर, पहला शहर जिसे बोलते हैं शहरों का शहर, प्रथम शहर किला राय पिथौड़ा। तो हम हैं अभी किला राय पिथौड़ा के अंदर, और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसकी तारीख हिंदी में वीडियो को पुश करके। और अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये रहा इंग्लिश में, ये देख सकते हैं आप, इसे आप पढ़ सकते हैं पुश करके वीडियो को। इस शहर की तारीख लिखी हुई है पूरी। और यहाँ से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये फुवारा लगा है, फाउंडेशन, लेकिन ये न्यू है। और आपको नज़र आएंगी ये दीवारें, ये पुरानी दीवारें हैं। ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा इस तरह से। और अगर हम सामने की तरफ जाएंगे तो सामने ये लगी है प्रतिमा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, ये आप देख सकते हैं, ये लगी है प्रतिमा। और राउंड शेप में एक बिल्डिंग बना हुआ है, और उसके ऊपर ये लगी है प्रतिमा, और ये लगा है तिरंगा अपने देश का। और इधर की साइड चलते हैं, हम आपको नक्शा दिखाते हैं इस शहर का, किला राय पिथौड़ा, दिल्ली का पहला शहर। ये देखिए, ये आ गया नक्शा, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है इसके ऊपर ये किला राय पिथौड़ा। और इसका आप नक्शा देखिए कितना बड़ा है, ये आप देख सकते हैं इसका पूरा नक्शा। पुश करके आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक इसका नक्शा है। दोनों तरफ लिखा हुआ है गुड़गांव, बदरपुर, साकेत, गार्डन पार्क, और ये देखिए जहाँ पना वॉल, ये एक अलग सिटी थी। और इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें आती हैं ये आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है जो इसके अंदर इमारतें आती हैं। कुतुब मीनार परिसर है, अजीम खान का मकबरा, बलबन का मकबरा, चौमुखा द्वार, जमाली कमाली, नज़ीर का बाग, जफ़र महल, गंधक की बावली, राजों की बहन, आदम खान का मकबरा, गजनी द्वार, अनंगपाल, रणजीत द्वार, सोहन द्वार, आधा चीनी द्वार, बदायूं द्वार, बरका द्वार। और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, अगर हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं पुश करके वीडियो को, इसके अंदर कौन कौन से स्मारक आते हैं इस शहर के अंदर। ये देखिए किला राय पिथौड़ा, दिल्ली का पहला शहर बसाया था महाराज अनंगपाल ने। ये तोमर राजा हुआ करते थे, तोमर वंश के राजा थे, और इन्होंने सन 1050 में ये शहर बसाया था जिसका नाम था लाल कोट। जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये राय पिथौड़ा है, और यही लाल कोट है। ये सबसे पहला शहर है, इसका नाम था लाल कोट। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज, जिनकी सल्तनत अजमेर से चलती थी, सल्तनत को अपने अधीन कर लेते हैं, यानी जीत लेते हैं। तोमर वंश जो है ख़त्म हो जाता है और चौहान वंश स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ पर एक किले का निर्माण करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं किला राय पिथौड़ा, यानी अपने बेटे के नाम पे। अभी राय पिथौड़ा किसका नाम था? सम्राट पृथ्वीराज चौहान का असली नाम था राय पिथौड़ा, और उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम रखा जाता है राय पिथौड़ा। और फिर ये हो गया अजमेर सल्तनत के अधीन, यानी दिल्ली और अजमेर। आपने अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फिल्में देखी होंगी तो उसमें ज़्यादातर दिल्ली अजमेर इस बात का जिक्र सुना होगा, या फिर एक किरदार और है वो अभी आगे आएगा। तो इस तरह से ये किला जो है किला राय पिथौड़ा आज भी इसी नाम से जाना जाता है। और ये कितना बड़ा है हमने आपको इसका नक्शा दिखाया है। और यहाँ पर राज चलता है फिर चौहानों का, यानी ये हो जाता है किला राय पिथौड़ा। अगर हम इसके अंदर की तरफ जाएंगे तो ये एक दीवार नज़र आएगी काफ़ी बड़ी, जो यहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ तक जाती है। और ये जो दीवार है ये जहाँ पना सिटी की दीवार है। तुगलक वंश के दूसरे राजा मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था जहाँ पना सिटी। तो जब हम दिल्ली के चौथे शहर का वीडियो बनाएंगे जहाँ पना सिटी, तो उस टाइम पे बताएंगे इस सिटी के बारे में कि जहाँ पना सिटी क्यों बसाई थी। दिल्ली के जो प्राचीन 7 सिटी हैं उनका नाम मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। राय पिथौड़ा, दूसरा सिरी फोर्ट, तीसरा तुगलकाबाद, चौथा जहाँपना, पाँचवा फिरोजाबाद यानी फिरोज शाह कोटला, छठा शेरगढ़ या दीनपना, सातवां शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली का पूरा परिसर। तो ये हैं 7 शहर दिल्ली के पुराने। तो हमें पहले शहर के अंदर अभी ये पीछे की तरफ जहाँ पना सिटी की दीवार है दिल्ली की चौथी सिटी की, और इसके पीछे की तरफ जो है वो किला राय पिथौड़ा का परिसर है।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर शासक थे, इस बात में कोई शक नहीं है। और उन्होंने जो है जब वो गद्दी पर बैठे 13 साल की उम्र में, तो तभी से उन्होंने फतुहात यानी राज्य जीतने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने एरिया को फैलाया बहुत ज़्यादा, जैसे कि महोबा, कन्नौज। तो इधर के कुछ हिंदू राजा उनके दुश्मन हो गए थे, जैसे महोबा के राजा, कन्नौज के राजा या फिर गुजरात के राजा, तो ये सब दुश्मन हो गए थे उनके, क्योंकि ये सारे राज्य अपने अधीन कर रहे थे। जैसे कि तोमर वंश को ख़त्म कर दिया, यहाँ पर उन्होंने अपनी सल्तनत कायम कर ली, लालकोट ख़त्म करके इसका नाम रख दिया राय पिथौड़ा। तो इसी तरह से उनके दुश्मन हो गए थे आसपास। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उस टाइम पे भारत के अंदर एक बड़े शासक और एक बड़े सम्राट हुआ करते थे, तो कोई भी उनके आगे बोलता नहीं था। बस अंदर ही अंदर जो है उनसे मतलब बैर रखते थे, यानी दुश्मनी रखते थे। जैसे कि कन्नौज की कहानी आपने सुनी होगी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर के कन्नौज के राजा ने जो है उनको धोखा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत अच्छे से चल रही थी, यानी अच्छे से उनका राज्य चल रहा था किला राय पिथौड़ा में। फिर यहाँ पर हमला होता है गोरियों का, यानी गोरी सल्तनत जो थी, जो आज के जो मुल्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ तक वो आ चुकी थी गोरी सल्तनत। ये लीड होती थी गजनी से, यानी आज के अफगानिस्तान से। तो यहाँ पर भारत के ऊपर हमला होता था बार बार, 16 बार लिखा है, किसी ने 17 बार लिखा है, किसी ने 23 बार लिखा है, किसी ने 21 बार लिखा है। पृथ्वीराज चौहान की जो रासो है, जो उनके एक दरबारी ने लिखी है, उसमें 21 बार का जिक्र है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को अलग अलग लिखा है। किसी ने लिखा है 21 बार हमला किया, किसी ने लिखा है 22 बार, किसी ने 19 बार। लेकिन जो फारसी की तारीख है उसमें सिर्फ 2 युद्ध का जिक्र है, 1191, 1192, यानी तराइन की 2 लड़ाइयों का जिक्र है। लेकिन हो सकता है छोटी मोटी मुठभेड़ें होती हों या हमले होते हों इस तरह से, तो इसलिए 23 बार 22 बार हमले का जिक्र है। और ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को जो है 16 बार यहाँ से भगाया है। फिर उसके बाद जो है 17वीं बार जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया, तो उसके साथ में जो यहाँ के राजा थे, जो पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन हो चुके थे, वो उन राजाओं ने उनका साथ दिया मोहम्मद गोरी का कि तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस 2 लड़ाइयाँ हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, एक है 1191 की, एक है 1192 की, तराइन की लड़ाइयाँ। तो ये पहली जो लड़ाई थी तराइन की 1191 की, इसमें मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को जाने दिया था, यानी जिंदा वापसी, और वो वापसी चला गया था गजनी। लेकिन फिर 1 ही साल के बाद होती है 1192 की लड़ाई, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। इसमें जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज थी वो थी 3 लाख और एक तरफ थी मोहम्मद गोरी की फौज 1.5 लाख। ये लड़ाई होती है और इसमें कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का साथ जो है कुछ जो यहाँ के राजा थे उस टाइम पे भारत के, उन्होंने दिया था। मतलब कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, या बहुत सारी जो बातें थी, जो खुफिया राज होते हैं, वो मोहम्मद गोरी को बता दिए थे यहाँ के राजाओं ने कि पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी कितने हैं, सेना कितनी बड़ी है, कितनी ताकतवर है, ये सब सारी बातें खोल दी थी। तो 1 ही साल के बाद जो है ये युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं हम तराइन की दूसरी लड़ाई। और इसमें जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और उनको कैद कर लिया गया और ये एरिया जो है मोहम्मद गोरी के अधीन हो गया। ये किला राय पिथौड़ा, अजमेर का एरिया, ये सब मोहम्मद गोरी के अधीन हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1206 में अपने सबसे खास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की गद्दी पर बिठाया दिल्ली की, और यहीं से स्टार्ट हुई दिल्ली सल्तनत, जिसे कहते हैं हम गुलाम वंश या ममलूक सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये तुर्क थे और सबसे खास गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। तो मोहम्मद गोरी ने इनको दिल्ली की सल्तनत पे बिठाया, यानी इनकी गद्दी पोशी की, ताजपोशी की, यहाँ से दिल्ली से बिठाने के बाद यहीं से स्टार्ट हुआ फिर गुलाम वंश। गुलाम वंश की सारी निशानियाँ आप मेहरौली के अंदर देख सकते हैं, कुतुब मीनार हैं और बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे मज़ार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गुलाम वंश की। ये मेहरौली जो है पूरा, ये भी इसी में आता है, किला राय पिथौड़ा में। और फिर इसका नाम जो है हो जाता है, जब यहाँ पे गुलाम वंश आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है मेहरौली, इस एरिया का महरे वली, यानी यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा वली आते थे, सुल्तान आते थे। फिर स्टार्ट होती है दिल्ली के अंदर मुस्लिम सल्तनत, पहली मुस्लिम सल्तनत, जिसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश या ममलूक सल्तनत। और पहले सुल्तान बैठते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में ये बैठते हैं और 1210 में जो है इनका इंतकाल हो जाता है। इनके बाद इनका बेटा बैठता है आराम शाह, उसके बाद फिर बैठते हैं इल्तुतमिश गद्दी के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद बैठती हैं गद्दी के ऊपर इनकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 में, 4 साल वो हुकूमत करती हैं 1240 तक। रुकुन शाह बैठते हैं, मोइजुद्दीन शाह बैठते हैं। फिर उसके बाद बैठता है बलबन गद्दी पे 1266 में दिल्ली की ममलूक सल्तनत की गद्दी पर, और बलबन हुकूमत करता है पूरे 1287 तक। फिर उसके बाद जो है बलबन का भी इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उसका बेटा बैठता है और वो दिल्ली सल्तनत को चलाता है 3 साल पूरे, 1287 से 1290 तक। फिर उसके बाद 90 में जो है एक सुल्तान बैठते हैं क्यूमर्स करके, उनके 2 बॉडीगार्ड होते हैं। एक बॉडीगार्ड का नाम था उनके जलालुद्दीन खिलजी,
आप इस नाम से वाकिफ होंगे। एक और थे अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी जी। ये दोनों मिलके जो हैं क्यूमर्स जो था उसकी हत्या कर देते हैं 1290 में। उस सुल्तान की जो आखिरी सुल्तान था गुलाम वंश का हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद ये सल्तनत हड़प लेते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है फिर खिलजी वंश 1290 में, जिसको हम कहते हैं खिलजी सल्तनत। और खिलजी सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान बैठते हैं गद्दी पे जलालुद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा। ये अलाउद्दीन खिलजी के पापा और चाचा जो थे बॉडीगार्ड थे दोनों, इन दोनों ने ही हत्या करके जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हड़पा और ये बैठ गए गद्दी पे 1290 में। गुलाम वंश चला पूरा 1206 से 1290 तक, यानी पूरे 84 साल। और इसके अंदर बैठे 10 शासक और एक शासिका, यानी 10 तो सुल्तान बैठे और एक बैठी शासिका जिसका नाम रजिया सुल्तान था। और इन 10 सुल्तानों में 3 सुल्तानों का नाम लिया जाता है जो बड़े थे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उसके बाद इल्तुतमिश हैं, उसके बाद फिर बलबन है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है इस सल्तनत का और सबसे बड़ा जो नाम है वो बलबन का है। तो इस तरह से ये शहर दिल्ली का पहला शहर जिसे हम कहते हैं लालकोट किला राय पिथौरा, ये शहर बसा था 1050 में। उसके बाद चौहान वंश आया, फिर ममलूक सल्तनत आई। ममलूक सल्तनत में इसमें बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई और बहुत सारी इमारतें बनवाई, जैसे कि आपने देखा इसके परिसर में कितनी सारी इमारतें आती हैं। और ये शहर बहुत बड़ा है, पूरा मेहरौली इसके अधीन है, साकेत, मालवीय नगर सब कुछ। और आप इसका नक्शा देख सकते हैं कितना बड़ा है इस शहर का। इस शहर में कितनी सारी इमारतें आती हैं और कितना बड़ा है ये। तो दिल्ली का पहला शहर लालकोट 1050 में बसा। उसके बाद ये राय पिथौरा हो गया। फिर 1192 में तराइन वाले युद्ध के बाद जो है ये मोहम्मद गोरी के अधीन हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1206 में गुलाम वंश बैठा। गुलाम वंश ने यहाँ पे हुकूमत की पूरे 84 साल 1290 तक। और इसमें बहुत सारे सुल्तान बैठे और बहुत सारे सुल्तानों ने जो है इमारतें बनवाई शहर के अंदर, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया कुतुब मीनार। बख्तियार केकाबादी रहमतुल्लाह अलैह जो है मेहरौली के अंदर जिनकी दरगाह है उनके लिए बनवाया था। और गंदक की बावली बनवाई थी इल्तुतमिश ने, उन्हीं के लिए बख्तियार केकाबादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। तो इसके अंदर आप बहुत सारे मकबरे, कब्रें और मस्जिदें देख सकते हैं। इस शहर के अंदर आप घूम सकते हैं मेहरौली पूरा, और ये किला राय पिथौरा, लालकोट और संजय वन। और संजय वन के अंदर एक दरगाह है आशिक अल्लाह की, वो भी इसी शहर के अधीन आती है। ये शहर बहुत बड़ा है, इसके निशानात आपको 6-7 किलोमीटर तक मिल जाएंगे। इसके संजय वन के अंदर मिल जाएंगे, मेहरौली के जंगल के अंदर मिल जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल पार्क में मिल जाएंगे। तो ये मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं प्रतिमा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, किला राय पिथौरा। ये शहर दिल्ली का पहला शहर, यहीं पर लगाई है प्रतिमा, क्योंकि सम्राट से जुड़ा एक इतिहास है इस शहर का, किला राय पिथौरा का। लालकोट, राय पिथौरा, फिर ये मेहरौली का पूरा एरिया। इसी तरह से ये दिल्ली का पहला शहर है। और ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया दिल्ली के पहले शहर का, जिसे लालकोट या किला राय पिथौरा कहा जाता है। तो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए दिल्ली के 7 शहर के वीडियो लाने वाले हैं। ये दिल्ली का पहला शहर है राय पिथौरा, इसके बाद आएगा सिरी फोर्ट, उसके बाद तुगलकाबाद आएगा, फिर आएगा जहाँपना सिटी, फिर आएगा फिरोज़ाबाद, फिरोज़ा कोटला, फिर उसके बाद आएगा शेरगढ़, फिर आएगा शाहजहानाबाद। तो ये पहला शहर है, आप देख सकते हैं किला राय पिथौरा। इसका वीडियो हमने बनाया और आपको बताया इसके बारे में। और इसके अंदर बहुत बड़ा परिसर है भाई, बहुत सारी इमारतें हैं और ये बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है लालकोट या किला राय पिथौरा। तो वीडियो को हमारे शेयर करें, और अगर कोई बात इसमें आपको लगती है मैंने गलत बोली है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं और तहकीक करूँगा और तहकीक से बताऊँगा। बाकी मेरी तहकीक जो थी वो यहाँ तक थी। और आप इस शहर के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपने ये शहर विजिट किया है या नहीं किया है। दिल्ली का सबसे पहला शहर, सबसे पुरानी सिटी किला राय पिथौरा या लालकोट। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा वीडियो आएगा दिल्ली के दूसरे शहर से, सिरी फोर्ट से, जो कि बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। 1290 में खिलजी बैठे थे, 1303 में सिटी बसाई थी जिसका नाम है सिरी फोर्ट। उसके निशानात, उसकी दीवारें आज भी बाकी हैं। तो हम दूसरे वीडियो में करेंगे उस शहर की बात। तो चलते हैं अब सिरी फोर्ट और वहाँ जाके बनाते हैं वीडियो आपके लिए दिल्ली के दूसरे शहर का। पहला शहर हमने आपको दिखाया और बताया इस शहर के बारे में बहुत सारी बातें। और पीछे की तरफ ये लगी है प्रतिमा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिनसे जुड़ा हुआ इतिहास है इस शहर का बहुत ज़्यादा। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं अपने देश का फ्लैग, भारत का फ्लैग। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो हम आ गए हैं दिल्ली के दूसरे शहर में जिसका नाम है सिरी फोर्ट।